नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग आज से जो है अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग हिंट डालते हैं दोस्तों, प्रकाश, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है बच्चों? जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा सौर ऊर्जा होता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है? संवेदित करता है, जिसकी सहायता से दोस्तों हमें क्या दिखाई देता है? वस्तु दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? वस्तु दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमारी आंखों को जो हमारी जो हमारी जो हमारी आंखों को क्या कर देता है दोस्तों? संवेदित करता है। जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है दोस्तों, जिससे जिससे हमें क्या दिखाई देती है दोस्तों? वस्तु। जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें वस्तु कब दिखाई देती है दोस्तों? हमें वस्तु प्रकाश की सहायता से दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। तो हमें वस्तु दिखाई देती है, आगे लिखेंगे प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु वस्तु को देखने में सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? सहायता करता है। तो प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है? संवेदित करता है, जिससे हमें क्या दिखाई देता है दोस्तों? वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। चलिए दोस्तों हम लोग नोट में कुछ बात यहाँ पे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे नोट नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? जैसे कोई पूछे कि प्रकाश कैसे चलता है, तो क्या बताएंगे? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक नोट हम लोग यहाँ पर और लिखते हैं। अगर कोई पूछे दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कितना बताएंगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको भी नोट में लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है?
3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अच्छा, इसको अगर हम लोग दोस्तों किलोमीटर में बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के बाद कितना जीरो लगा सकते हैं, 8 जीरो, कितना जीरो, 8 जीरो। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है दोस्तों 8। अब ये इसको हमको किलोमीटर में बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। हमको यहाँ पर किलोमीटर में बताना है तो मीटर को मान निकालेंगे। यहाँ पे मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर बटा 1000, 1 किलोमीटर बटा 1000, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मीटर की जगह क्या रख देंगे, 1 किलोमीटर बटा 1000। तो 3 यहाँ पर कितना जीरो, 8 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 जीरो, ठीक है दोस्तों। अब इंटू हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर की जगह रखना है, 1 किलोमीटर बटा कितना कर देंगे दोस्तों, 1000, क्या कर देंगे 1000 इंटू सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो 1000, अब यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बचेगा, कितना जीरो दोस्तों, 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो, ठीक है दोस्तों। और 1 में गुणा करेंगे तो किलोमीटर बटा सेकंड आएगा, क्या आएगा दोस्तों, किलोमीटर बटा सेकंड। तो अगर कोई पूछेगा बच्चों की निर्वात में प्रकाश की चाल किलोमीटर में कितना होता है, तो कितना बताओगे दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए ए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर मीटर बताएंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लोग इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हमारा टॉपिक है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं के दोस्तों दीप्त वस्तुएं भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस बॉडीज, ठीक है दोस्तों, ल्यूमिनस बॉडीज। तो ल्यूमिनस बॉडीज क्या है दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त, दीप्त का मतलब होता है क्या, प्रकाश। दीप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रकाश। और प्रदीप्त, अगर हम लोग यहाँ पर इसका मतलब समझे तो क्या होता है कि वे वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब क्या होता है दोस्तों, वे वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा सूरज हो गया दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण है, एक प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि वे वस्तुएं क्या लिखेंगे बच्चों, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे सूर्य, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सूर्य होता है इसमें इसका खुद का प्रकाश होता है, तो यह स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों, जैसे हमारा क्या होता है दोस्तों, बल्ब। तो बल्ब भी हमारा क्या होता है दोस्तों, एक प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण होता है। जैसे दोस्तों मोमबत्ती, क्या, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती में क्या होता है दोस्तों, अपना खुद का प्रकाश होता है। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए दोस्तों,
अब हम लोग बात करते हैं नॉन लुमिनस बॉडीज, ठीक, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडीज, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तु। चलिए, तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है दोस्तों? प्रदीप्त वस्तु का उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। प्रदीप्त वस्तु का क्या होता है? जस्ट उल्टा, ठीक है दोस्तों। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से क्या करती हैं? चमकती हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, नहीं करती, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से, परंतु प्रदीप्त वस्तु की सहायता से, की सहायता से, की सहायता से चमकती है, चमकती है, उसे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हमारा क्या होता है बच्चों? जैसे हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों? चंद्रमा। जैसे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? चंद्रमा। तो ये जो चंद्रमा होता है बच्चों, इसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जो चंद्रमा होता है इसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य की सहायता से क्या करता है? सूर्य मतलब प्रदीप्त वस्तु, तो ये प्रदीप्त वस्तु की सहायता से क्या करता है? चमकता है। इसका मतलब ये है कि ये सूर्य की सहायता से क्या करता है दोस्तों? चमकता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा कुर्सी, मेज, तो ये सारे हमारे किसका एग्जाम्पल हैं दोस्तों? ये सारे हमारे अप्रदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल है। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है बच्चों? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु प्रदीप्त वस्तु की सहायता से चमकती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं, फिर आगे हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है दोस्तों, प्रकाश के गुण। चलिए हेडिंग हम लोग लगाते हैं जिसका नाम है प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ठीक। इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। चलिए प्रकाश के गुण, ठीक है। हमको प्रॉपर्टीज, हमको गुण पढ़ना है। किसका गुण पढ़ना है? प्रकाश, लाइट का हमको गुण पढ़ना है। तो सबसे पहला इसका पहला ही गुण हो जाएगा कि प्रकाश एक कैसे चलता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इसका सेकंड गुण क्या हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए हम लोग बच्चे यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं फर्स्ट गुण। फर्स्ट गुण क्या लिखते हैं कि प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में
गति करता है, गति करता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। चलिए हम लोग बच्चों लिखते हैं गुण नंबर सेकंड। दूसरा गुण क्या है? निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हाँ, क्या है बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर बटा सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आते हैं गुण नंबर थर्ड। देखते हैं थर्ड गुण क्या कहता है कि जो है प्रकाश जो है वह एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसा चलता है दोस्तों? प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश एक कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसा कि दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़े होंगे? प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब ये है, थोड़ा हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जिसमें 2 माध्यम है। ठीक, एक माध्यम विरल है, ठीक, और एक माध्यम क्या है? सघन। क्या है बच्चों? सघन है। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। अब जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से कहाँ जाता है दोस्तों? सघन में जाता है। तो इसको ऐसे जाना चाहिए था दोस्तों, ऐसे, मतलब इधर आया सीधा और सीधे इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है? ये अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। अब जैसे ये अभिलंब की ओर झुकेगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? बदल जाएगी। इसकी चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसका मतलब कहने का ये है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है दोस्तों? बदल जाती है। उसकी चाल क्या हो जाती है बच्चों? बदल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ लिखेंगे बच्चों कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, ये एक प्रकाश का गुण है। क्या है बच्चों? गुण है। तो यहाँ पर 4th गुण में हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। ठीक है बच्चों, तो उसकी चाल क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो 4th गुण इसका क्या है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है बच्चों? बदल जाती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अपना 5th गुण। अच्छा, इसका 5वां गुण क्या है बच्चों? इसका 5वां गुण है कि ये प्रकाश एक अपारदर्शी माध्यम से नहीं, अपारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है, ठीक, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश क्या हो जाए? आर पार ना हो पाए। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश जो है वो गुजर ना पाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड आपका क्या है दोस्तों? ये बोर्ड हमारा अपारदर्शी माध्यम है। अगर इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश गुजर नहीं पाएगा बच्चों, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम बोलेंगे। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है, नहीं गुजर पाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आगे कल हम लोग बात करेंगे जो है इसके आगे पढ़ेंगे अभिसारी, अपसारी और समांतर। आज हम लोग ने पढ़ा बच्चों कि प्रकाश क्या होता है, ठीक,
और हम लोगों ने पढ़ा ल्यूमिनस बॉडीज एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। कितने गुण लिखवाए बच्चों, 5 गुण हम लोग पढ़े, जिसमें आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो अब आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। और मिलते हैं हम लोग आगे कर